नमस्कार, मैं सुचित्रा सुर्वे आपका करियर मंत्र में स्वागत करती हूँ। आज हम डिज़ाइनिंग क्रिएटिव फील्ड्स के बारे में बात करेंगे, उनकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे और ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। डिज़ाइनिंग या क्रिएटिव फील्ड जब हम कहते हैं तो उसमें अलग अलग किस्म की डिज़ाइनिंग होती है, जिसे हम फैशन डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, एक्सेसरी डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, फुटवेयर डिज़ाइनिंग इत्यादि इतने सारे करियर्स ओपन अप हो जाते हैं। क्रिएटिव एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे ब्यूटी, एस्थेटिक्स और यूटिलिटी यानी जिसका इस्तेमाल किया जा सके ऐसे वस्तुओं की डिज़ाइन करना, चाहे वो कपड़ों की जिसे हम फैशन डिज़ाइनिंग कहते हैं, जो हम गहने पहनते हैं ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, या घर की सजावट जिसे हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए क्रिएटिव दिमाग होना और एक अलग हटके सोच रखना ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम एंट्री की बात करें तो आप 10वीं के बाद कोर्सेज़ कर सकते हैं, 12वीं के बाद कोर्सेज़ कर सकते हैं या ग्रेजुएशन के बाद। जनरली ये कोर्सेज़ 6 महीने से 3 साल तक या 1 साल के भी डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं। कुछ कोर्सेज़ हैं जो 12वीं के बाद जिनके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, जिसकी एक प्रवेश परीक्षा होती है, जहाँ पे आपकी ड्राइंग स्किल्स का भी टेस्ट किया जाता है। तो डिज़ाइनिंग और क्रिएटिव फील्ड्स में हैंड की स्किल्स भी अच्छी होने बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ इस फील्ड में हो रहा है वो है कंप्यूटर का इस्तेमाल। जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा एक रेवोल्यूशन सा आ गया है इस डिज़ाइनिंग फील्ड में। फैशन इंडस्ट्री की बात करें, उसमें भी अलग अलग लेवल्स होते हैं या डिपार्टमेंट्स होते हैं, जहाँ पर आप शायद महिलाओं के लिए कपड़े डिज़ाइन करें या बच्चों के लिए करें, या स्पोर्ट्स वेयर होता है, अलग अलग किस्म के डिज़ाइन, या एक पर्टिकुलर वेडिंग गाउन्स की आप डिज़ाइन करते हो या डिज़ाइनर या इवनिंग गाउन्स डिज़ाइन करते हो। तो ये अलग अलग डिज़ाइनर्स आप उस फील्ड में जा सकते हैं। इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आपको खुद को स्टिचिंग, टेलरिंग की भी नॉलेज हो, कपड़ों की क्वालिटी जो टेक्सटाइल जिसे हम कहते हैं उसकी भी नॉलेज हो, ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आगे जाके कौन से कपड़े पे किस तरह की डिज़ाइन अच्छी लगेगी ये भी आपको जानना होता है और ज़रूरी भी है। फुटवेयर डिज़ाइनिंग की बात करें, अलग अलग किस्म के और प्रकार के जूते आ रहे हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स वेयर है, डेली वेयर है, ऑफिस वेयर है, सेमी फॉर्मल वेयर है। तो इनको भी डिज़ाइन करने वाले मटेरियल्स के साथ अलग अलग प्रकार के कंफर्ट्स के लिए जो काम करते हैं वो फुटवेयर डिज़ाइनर्स होते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो होते हैं, इनका काम सिर्फ डिज़ाइनिंग तक सीमित ना रहकर एक्चुअल ऑन साइट जाकर भी काम करना पड़ता है, जहाँ पर आप एक घर, ऑफिस या कोई एमएनसी हो या कोई हॉल हो, उसे आप डिज़ाइनिंग का ज़िम्मा लेते हैं, जहाँ पर आप उसका लुक क्या होगा, कलर्स क्या होंगे, फर्नीचर किस तरह का होगा, डेकोरेशन किस तरह की होगी, ये सारी चीज़ें आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में करते हो। इन सब डिज़ाइनिंग के बारे में अगर हम सोचें तो एक बात बहुत ज़रूरी है, आपको क्लाइंट्स की नीड क्या है इसे जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आपके क्लाइंट्स की कुछ डिमांड होगी, उनकी कुछ नीड्स होंगी किसी ड्रेस को लेकर या किसी घर को लेकर, ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह उस ड्रीम को एक रियलिटी में ट्रांसफ़र करना, ये एक डिज़ाइनर का काम होता है। तो यस, एक अच्छा फील्ड है। अगर आप में क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, इनोवेशन है, तो आप इस फील्ड में ज़रूर एंट्री ले सकते हैं। अगर हम जॉब्स की बात करें तो ऑब्वियसली जॉब्स कहाँ पर अवेलेबल हैं? फैशन हाउसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ये फैशन डिज़ाइनर्स के लिए हैं, या खुद का आप कंसल्टेंट बन सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, बुटीक्स के साथ, मीडिया हाउसेस के साथ। बिकॉज़ आजकल ड्रामा, सीरियल्स, थिएटर, इन सब में भी डिज़ाइनर्स और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स की बहुत मांग है। अगर हम इंटीरियर डिज़ाइनर की बात करें तो आप किसी बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट या खुद का भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड डिज़ाइनर भी बन सकते हैं, जहाँ पे आपकी स्पेशलिटी घर, ऑफिस या थीम पार्क्स भी डिज़ाइन करना हो सकता है, या हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर भी ये डिज़ाइनिंग होती है। अगर हम ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की बात करें तो यस, ब्रांड्स हैं ज्वेलरी के जो हैं, आप कंसल्टेंट बन सकते हैं या फ्रीलांस डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारे डिज़ाइनिंग और क्रिएटिव फील्ड्स में आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। इसी के साथ मैं सुचित्रा सुर्वे आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार एक नए एपिसोड के साथ एक नए क्षेत्र के बारे में आपसे मिलूँगी। तब तक अलविदा, बाय बाय।